जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप ठीक होंगे। और दोस्तों, मैं परसों दो मतलब थर्सडे को फ्राइडे के लिए वीडियो नहीं बना पाया था, क्योंकि दोस्तों बिजी था, घर पे आया हुआ हूँ, इसलिए थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ। लेकिन भाई आज मंडे के लिए हम प्रिडिक्शन करेंगे। लेकिन दोस्तों, मैंने अपने चार्ट में लेवल्स मार्क किए थे, क्योंकि इतना टाइम मिल नहीं पाया था। लेकिन फिर भी मैंने मतलब थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने ये चार्ट में लेवल्स मार्क कर लिए थे। और दोस्तों, जो लेवल्स मैंने मार्क किए थे, एग्जैक्ट अकॉर्डिंग टू अस मार्केट, सेम टू सेम मार्केट ने रिएक्ट किया। अब दोस्तों, हम कल के लिए, कल यानी सोमवार के लिए हम देखेंगे कि मार्केट कैसे रिएक्शन कर सकती है। और दोस्तों, मार्केट बहुत उठापटक वाली चल रही है। ऐसी मार्केट में बहुत सोच समझकर हमको काम करना है। क्यों? क्योंकि दोस्तों, आज देखो, ये देखो कहाँ था एचडीएफसी बैंक और कहाँ खड़ा है। लेकिन देखो, एचडीएफसी बैंक नीचे था लेकिन निफ्टी चल रही थी। समझे? तो गेम उल्टा चला हुआ है अभी, तो इसलिए थोड़ा सा अभी देख के हमको काम करना है और ज्यादा उतावला होना नहीं है। जब तक मार्केट में रिकवरी अच्छे से नहीं होगी, और जब रिकवरी शुरू होनी होगी ना दोस्तों, तो मैं उस टाइम आपको बताऊंगा कि भाई अभी मार्केट में रिकवरी स्टार्ट हो गई है। आप अपना जो है लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हो, इसलिए अभी अपना पैसा बचा करके रखना है। और दोस्तों, मार्केट में ट्रेड ना करना भी प्रॉफिटेबल बनना है। क्यों? क्योंकि दोस्तों, लॉस ना करना मतलब मार्केट में हमने ट्रेड ली और ट्रेड लेने के बाद लॉस कर दिया, तो उससे अच्छा है कि हम ट्रेड ना करें। तो जो पैसा हमारा लॉस में जा रहा है उसको हम अपना सेव करके रखें। तो दोस्तों, मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब मैं दोस्तों अगर आपको दिखाऊं, ये देखो, मैंने ये लेवल्स मार्क किए थे भाई। मेरा ब्रेकआउट पॉइंट था ये। ठीक है, ये मेरा ब्रेकआउट पॉइंट था। मार्केट गैप अप खुली और गैप अप खुलने के बाद में, हाँ मार्केट, हाँ मार्केट भाई गैप अप खुली और गैप अप खुलने के बाद में मार्केट ने हमारा जो लेवल था उसको टच किया और अच्छे से मार्केट जो है मार्केट डाउन साइड आई। अब भाई दोस्तों, मैं आपको बताऊं, अब हम कल के लिए हमारा क्या प्रेडिक्शन रह सकता है भाई। कल के लिए हम क्या प्रिडिक्शन कर सकते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों निफ्टी फ्लैट खुलती है, मेन बात है फ्लैट और गैप अप और गैप डाउन की। अगर निफ्टी फ्लैट खुलती है और फ्लैट खुलने के बाद में हमारा 23,200 के लेवल को अगर निफ्टी ब्रेक करती है, 23,200 के लेवल को अगर निफ्टी ब्रेक करती है, तो फिर हम नेक्स्ट टारगेट प्लान करेंगे 23,200। अगर निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करती है, इस लेवल को ब्रेक करने के बाद में, तो दोस्तों हमारा पहला टारगेट रहेगा 23,300 और सेकंड टारगेट रहेगा 23,400 का। 23,300 का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा और सेकंड टारगेट मैं मार्क कर देता हूं। सेकंड टारगेट रहेगा हमारा 23,400 का। ये दोस्तों फ्लैट का चल रहा है, मैं अभी गैप डाउन का बताऊंगा। और दोस्तों, अगर निफ्टी फ्लैट खुलती है और डाउन साइड आती है और 23,000 के लेवल को ब्रेक करती है, 23,000 के लेवल को डाउन साइड में ब्रेक करती है, 23,000 के लेवल को डाउन साइड ब्रेक करती है, तो फिर हम टारगेट प्लान करेंगे डाउन साइड में 23,800 का। 23,800 के टारगेट के लिए हम फिर पुट साइड अपना प्लान करेंगे 23,800। सॉरी दोस्तों, 22,800। सॉरी, 22,800। 22,800 के टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लान करेंगे। दोस्तों, ये लेवल थे फ्लैट ओपन होने के। अब दोस्तों, अगर निफ्टी गैप अप खुल जाती है, तो फिर लेवल्स चेंज हो जाएंगे। अब दोस्तों, लेवल्स कैसे चेंज होंगे? अगर दोस्तों निफ्टी जो है ना गैप अप खुली, यहां इस किसी रेंज में गैप अप खुलती है और गैप अप खुलने के बाद में नीचे आके एक स्विंग बना के ऊपर साइड निकलती है, तो पहला टारगेट हम 23,400 का प्लान करेंगे और दूसरा टारगेट प्लान करेंगे हम 23,500 का। मैं लिख देता हूं एक बार इसको। इफ निफ्टी इज ओपन, ओपन गैप अप,
then our second target is 23,500। ये लेवल रहेगा दोस्तों फिर। ये लेवल रहेगा हमारा गैप अप ओपन होने के बाद में। अब दोस्तों अगर गैप डाउन निफ्टी ओपन हो रही है, इस किसी रेंज में गैप डाउन ओपन निफ्टी हुई और निफ्टी गैप डाउन ओपन होने के बाद में अगर यहां से रिकवरी करती है तो वेल एंड गुड, तो फिर हम टारगेट प्लान करेंगे 23,200 तक के, जो हमारा ब्रेकआउट पॉइंट है वहां तक के लिए केवल टारगेट प्लान करना है, जिसको जिसमें हमको 100 पॉइंट तो आराम से मिल जाएंगे। लेकिन अगर दोस्तों उस गैप डाउन ओपन हुई और गैप फिल किया और गैप फिल करने के बाद में डाउन साइड आती है, तो फिर टारगेट हम थोड़ा सा छोटा प्लान करेंगे, 22,900 तक का टारगेट आप प्लान करके चलना। लेकिन अगर बड़ा गैप डाउन ओपन हो गई, इस रेंज में बड़ा गैप डाउन ओपन हो गई और सीधी सीधी डाउन साइड आ रही है, तो फिर आप जो है ये लेवल फेल हो जाएगा, फिर हम 22,600 तक के टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं, नहीं तो फिर हम ये टारगेट तो हमारा है ही भाई। तो ये लेवल थे दोस्तों निफ्टी के। अब देखते हैं बैंक निफ्टी को। ये देखो भाई बैंक निफ्टी, और मैंने जो मेरा टेलीग्राम चैनल है ना दोस्तों, उस पे मैंने अपडेट भी किया था कि भाई मार्केट में फंस सकते हैं, आज मार्केट में फंस सकते हैं। 2-3 बार मैंने अपडेट किया था कि भाई ज्यादा प्लान नहीं करना है और शांति से बैठे रहें, क्योंकि मार्केट ऐसी चल नहीं रही है जो हमने प्रिडिक्ट जो मैंने प्रिडिक्ट किया था। क्योंकि हम वीडियो नहीं बना पाया था, उस कारण बंदों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही होगी, इसलिए मैंने फिर क्या किया था भाई, अपने टेलीग्राम चैनल पे मैंने अपडेट दिया था बंदों को। अब दोस्तों बैंक निफ्टी को मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया है दोस्तों। अगर बैंक निफ्टी कल फ्लैट खुलती है और फ्लैट खुलने के बाद में 53,656 के लेवल को ब्रेक करती है, 53,000, हाँ दोस्तों 53,656 के लेवल को अगर निफ्टी सॉरी बैंक निफ्टी अगर ब्रेक करती है, तो फिर हमारा पहला टारगेट रहेगा 53,900 और 54,000। 53,900, 53,900 का हमारा पहला टारगेट रहेगा, और दोस्तों सेकंड टारगेट हम प्लान करेंगे 54,000 के टारगेट के लिए। मैं मार्क कर देता हूँ 54,000। 54,000 हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये फिर साइकोलॉजिकल लेवल आ जाएगा, और साइकोलॉजिकल लेवल से अक्सर मार्केट गिर जाया करती है। इसलिए दोस्तों ये क्या है, ये साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ से फिर मार्केट बैंक निफ्टी घूम सकती है। अब हम क्या देखते हैं, अगर बैंक निफ्टी, हाँ चलो, अगर बैंक निफ्टी अगर गैप अप ओपन हो जाती है, गैप अप ओपन होने के बाद में हल्का सा इस किसी रेंज में गैप अप ओपन होनी, जहां पे मैंने 53,900 के लेवल में अगर गैप अप ओपन हो रही है, तो फिर 54,000 का लेवल फेल हो सकता है, क्योंकि फिर मार्केट में रिकवरी हमको देखने को मिल सकती है, और 54,200-300 के टारगेट के लिए हम फिर कॉल साइड प्लान करेंगे। एक बार मैं लिख देता हूं इसको भी चार्ट पे। इफ बैंक निफ्टी इफ बैंक निफ्टी 1 10 4,200 तक के हम टारगेट में दो, सॉरी, यहां तक के मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ फिर भाई, 54,200 तक के हमको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अब दोस्तों अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुली, फ्लैट खुलने के बाद में डाउन साइड आती है और 53,200 के लेवल को ब्रेक करती है, 53,200 तक, 200 के लेवल को ब्रेक करती है बैंक निफ्टी, तो फिर हमारा टारगेट रहेगा नीचे 53,000 का। 53,000 नीचे आ जाएगा अगर फ्लैट खुले, तब है ये। अगर भाई बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाती है बैंक निफ्टी अगर बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाती है, तब क्या करें हमें, फिर हमारा ये 53,000 का लेवल फेल हो जाएगा। फेल होने के बाद में मतलब मैं आपको बताऊं कि ये साइकोलॉजिकल लेवल भी टूट गया ना, तो फिर हमको रिकवरी देखने को मिल सकती है, 52,700 600 तक के टारगेट आप लेके चल सकते हो। इसको मैं एक बार लेवल फिर भी इसमें नीचे लिख देता हूँ। इफ बैंक निफ्टी इज गैप डाउन
तो भाई फिर हमको ये टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये लेवल थे निफ्टी बैंक निफ्टी। अब देखते हैं सेंसेक्स को। देखो दोस्तों, सेंसेक्स में जो लेवल मार्क किए थे ना, एग्जैक्ट मार्केट ने उसको अच्छे से रेस्पेक्ट किया है। क्यों? क्योंकि भाई मार्केट खुली, गैप अप खुली, गैप अप खुलने के बाद में मार्केट एक स्विंग बनाया। लेकिन स्विंग, मैंने जब ये स्विंग बन रहा था ना, तब मैंने मार्केट बताया था कि भाई हो सकता है कि फेक हो। क्यों? क्योंकि इसका सपोर्ट नहीं मिला। सपोर्ट मिलता तो अच्छे से मार्केट फिर रिएक्ट करती। अब उसके बाद में डाउन साइड मार्केट आई। डाउन साइड मार्केट आने के बाद में फिर हमारे लेवल को रिटेस्ट किया, और जो हमने डाउन नीचे के लेवल मैंने मार्क किए थे वहां तक मार्केट आई। दोस्तों मैं ऐसे भाग दौड़ के मार्केट में मतलब थर्सडे को मैंने मार्क किए थे कि भाई ऐसे ऐसे हो सकता है, और मैंने अपडेट भी किया था। अब दोस्तों देखते हैं सेंसेक्स को। दोस्तों अगर सेंसेक्स फ्लैट खुलता है, और फ्लैट खुलने के बाद में 74,800 के लेवल को ब्रेक करता है, 74,800 के लेवल को, सॉरी 74,800 के लेवल को अगर सेंसेक्स ब्रेक करता है, तो फिर हमारा टारगेट भाई, हमारा पहला टारगेट रहेगा 75,000 का, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है। 75,000 का हमारा पहला टारगेट रहेगा, 200 पॉइंट मात्र। 200 पॉइंट के टारगेट के लिए हम फिर कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर ये दोस्तों ये लेवल ब्रेक होता है, तो फिर हमको रिकवरी देखने को मिल सकती है 75,300 तक के लिए। 75,300 तक के लिए हमको रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो फिर हम प्लान करेंगे 75,300 के टारगेट के लिए। अब दोस्तों देखते हैं, अगर सेंसेक्स कल फ्लैट खुलता है, और फ्लैट खुलने के बाद में 74,300 के लेवल को ब्रेक करता है, 74,300 के लेवल को सेंसेक्स नीचे की साइड में ब्रेक करे, और ब्रेक करने के बाद में तो फिर दोस्तों हमारा टारगेट, पहला टारगेट हमारा रहेगा 74,000 का। फिर हम टारगेट लेके चलेंगे अपना 74,000 के टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लान करेंगे। एक मिनट भाई। फिर हम 74,000 के टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लान करेंगे। ये लेवल क्यों? क्योंकि दोस्तों यहां से मार्केट में रिकवरी शुरू हुई थी थोड़ी सी, एक दो 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 तीन कैंडल अच्छी रिकवर की। उसके बाद में अगर दोस्तों कल, अब रह गई इसकी गैप अप और गैप डाउन की बात। अगर सेंसेक्स गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन हुआ इस किसी रेंज में, इस किसी रेंज में ओपन हुआ, इस मतलब 75,000 की रेंज में अगर गैप अप ओपन होता है, तो फिर हम पहला टारगेट 75,300 का लेके चलेंगे, और फिर हम सेकंड टारगेट हमारा हो जाएगा 75,500 का। तो ये लेवल थे गैप अप के। अगर दोस्तों सेंसेक्स कल बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है इस किसी रेंज में, 74,000 की रेंज में, जैसे परसों हुआ था, 1400-1500 पॉइंट डाउन हो गया था सेंसेक्स, गैप डाउन ओपन हुआ था कब? देखो ये वाला गैप, ये गैप डाउन की बात कर रहा हूं मैं। इस गैप, ये गैप डाउन अगर ओपन होता है, इतना बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो फिर हमारा पहला टारगेट रहेगा, हम फिर 73,600 तक के टारगेट के लिए हम 73,600, ये लेवल 73,600 तक के टारगेट के लिए हम फिर पुट साइड प्लान करेंगे। 73,600 के टारगेट के लिए, इफ सेंसेक्स सेंसेक्स इज सेंसेक्स इज कैप डाउन ओपन, देन आवर टारगेट इज, ठीक है भाई, ये रहेगा। ठीक है, तो ये लेवल थे दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के। और दोस्तों जो मेरा टेलीग्राम चैनल है चौधरी मार्केट यात्रा के नाम से, आप जाके उसको ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि उस पे मैं अपना लेवल्स मार्क, अपने लेवल्स बताता हूँ, और लाइव मार्केट में अपडेट देता रहता हूँ भाई। कितना भी बिजी रहूं, लेकिन फिर भी अपडेट तो मैं देता ही हूँ। क्यों? क्योंकि भाई जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं और जो मेरी वीडियो देखते हैं, उनके लिए ये मेरा कर्तव्य बनता है कि भाई आप जाके लाइव मार्केट में डाटा कैसा है, मार्केट किस साइड जा सकती है, अभी मार्केट में रिएक्शन, मार्केट रिएक्शन कैसे कर रही है, निफ्टी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों इंडेक्स के बारे में मैं
अपडेट देता हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी, फिर मिलते हैं दोस्तों कल। जब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।